तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विद्वानों के नगर में मेधा नाम की एक अत्यंत जिज्ञासु स्त्री रहती थी। उसका पति विनय एक महान विद्वान और शिक्षक था, जो दिन रात ज्ञान के प्रचार में लीन रहता था। मेधा विनय से गहरा प्रेम करती थी, लेकिन वह अक्सर उदास रहती थी। विनय अपनी विद्या में इतना खोया रहता था कि वह अपने अज्ञान को स्वीकार ही नहीं कर पाता था। वह मानता था कि उसका ज्ञान ही परम सत्य है। वह कभी अपनी पत्नी के सुझावों या दूसरों के नए विचारों को स्वीकार नहीं करता था। उसका यही ज्ञान का अहंकार उसके स्वास्थ्य को धीरे धीरे क्षीण कर रहा था। करवा चौथ का व्रत आया। मेधा ने व्रत रखा। शाम को जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी, उसने देखा कि विनय की सबसे प्रिय लेखनी कलम, जिससे वह अपने ग्रंथ लिखता था, अचानक टूटकर दो टुकड़ों में हो गई। विनय बहुत क्रोधित हुआ। उसने टूटी कलम को फेंक दिया और कहा, यह अपशकुन है। मेरी कलम का टूटना मेरे ज्ञान के लिए अशुभ है। मेधा ने शांत रहकर उस टूटी हुई कलम के टुकड़ों को उठाया। उसने फैसला किया कि इस बार उसका व्रत इस ज्ञान के अहंकार को तोड़ने और नए विचारों के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए होगा। उसने अपनी थाली में इस बार टूटी कलम के वे दो टुकड़े और एक मिट्टी का कोरा मटका रखा। चंद्रोदय हुआ। मेधा ने टूटी कलम के टुकड़ों को अपनी हथेलियों में लिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे ज्ञान की देवी, आज मैं यह व्रत अपने पति के ज्ञान की अमरता के लिए नहीं, बल्कि उनके सीखने की विनम्रता के लिए रखती हूँ। उनकी कलम टूटी है ताकि उनका ज्ञान का अहंकार टूट सके। उसने विनय की ओर देखा और कहा, स्वामी, आज मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे व्रत के जल का सेवन तब तक न करें जब तक आप ये स्वीकार नहीं कर लेते का छोटी ही सच्चा ज्ञान किसी एक कलम से नहीं, बल्कि हजारों विचारों को सुनने से आता है। उसने अपने पास रखे कोरे मटके की ओर इशारा किया और कहा, इस कोरे मटके को आज से आप नए विचारों का प्रतीक मानिए। मैं ये जल केवल तब पीऊंगी जब आप ये प्रण लेंगे कि आप हर उस व्यक्ति से विनम्रता से सीखेंगे जो आपसे कम ज्ञानी दिखता है, और आप हर नए विचार को इस कोरे मटके में जगह देंगे। विनय, जो अपनी टूटी कलम के दुख में डूबा था, अपनी पत्नी की इस गहरी बात से हिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसका ज्ञान वास्तव में अधूरा था, क्योंकि उसने उसे विनम्रता नहीं सिखाई। उसने उस कोरे मटके को उठाया, अपनी पत्नी के सामने रखा और अपनी टूटी कलम के लिए नहीं, बल्कि अपने टूटे हुए अहंकार के लिए क्षमा मांगी। विनय ने प्रण लिया कि वह अब अपनी कलम से केवल वही लिखेगा जो उसने दूसरों से सीखा है। मेधा ने मुस्कुराकर अपने व्रत का जल पिया। उस दिन से करवा चौथ का व्रत उस नगर में ज्ञान के अहंकार को तोड़ने और विनम्रता से सीखने का पर्व बन गया। ये प्रथा शुरू हुई कि स्त्री या पूजा में अपने पति की कोई टूट गई वस्तु रखती थी, ये दर्शाने के लिए कि जीवन में हर विफलता या नुकसान हमें एक नया सबक सिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब उसे विनम्रता की कलम से लिखा जाता है। मेधा के टूटी कलम के प्रण ने विद्वानों के नगर में एक क्रांति ला दी। विनय, जो पहले केवल अपने ग्रंथों को परम सत्य मानता था, अब अपने ज्ञान के अहंकार को त्याग कर गांव के साधारण लोगों से भी विनम्रता से सीखने लगा। उसने हर नए विचार को अपने कोरे मटके में जगह दी। विनय ने देखा कि किसान मिट्टी और मौसम के बारे में जो जानते थे, वह उसकी पुस्तकों के ज्ञान से कहीं अधिक व्यवहारिक और सटीक था। महिलाओं का पारंपरिक औषधीय ज्ञान उसकी प्राचीन चिकित्सा पुस्तकों से कहीं अधिक सरल और प्रभावी था। उसने अपने सभी ग्रंथों को फिर से लिखा, लेकिन इस बार उसने उसमें साधारण लोगों के व्यवहारिक ज्ञान को भी शामिल किया। उसने अपनी कलम से केवल अपने विचार नहीं, बल्कि सामूहिक बुद्धि लिखी। अगला करवा चौथ आया। विनय ने इस बार अपनी पत्नी के लिए कोई भौतिक भेंट नहीं लाई। इसके बजाय उसने अपने ज्ञान के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक योजना बनाई। शाम को पूजा की तैयारी के समय मेधा ने अपनी थाली में इस बार टूटी कलम नहीं, बल्कि एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा और एक छोटा भरा हुआ मटका रखा, वह मटका जिसे उसने पिछले वर्ष कोरा रखा था। चंद्रोदय के समय विनय ने अपनी पत्नी को देखते हुए एक सार्वजनिक घोषणा की, प्रिय नगर वासियों, एक वर्ष पहले मेरी पत्नी ने मुझसे विनम्रता का प्रण लिया था। मैंने अपने कोरे मटके में आप सबका ज्ञान भरा। आज मैं इस भरे हुए मटके के साथ यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने ज्ञान को अब केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखूं।
अगा, मैं आज से शिक्षक नहीं बल्कि ज्ञान योगी बनूंगा। विनय ने उस जली हुई लकड़ी को उठाया और कहा, इस लकड़ी का अर्थ है कि मैंने अपने पुराने कठोर ज्ञान को जला दिया है। आज से मैं हर रात्रि नगर के केंद्र में बैठकर ज्ञान की निःशुल्क पाठशाला लगाऊंगा, जहां कोई गुरु नहीं होगा। हर व्यक्ति गुरु होगा और हर व्यक्ति शिष्य। उसने अपनी पत्नी मेधा को सबसे पहली गुरु घोषित किया और कहा, मेरी पत्नी ने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया, वह है सुनने की शक्ति। आज से मेरे ज्ञान सत्र की शुरुआत मेरी पत्नी के ज्ञान से होगी। मेधा ने मुस्कुराते हुए अपने पति के इस पूर्ण आत्मसमर्पण को स्वीकार किया। उसने अपना व्रत का जल पिया और सबसे पहले विनय को जल पिलाया। ये दर्शाता हुआ कि अब उसका स्वास्थ्य उसके विनम्र ज्ञान पर टिका है। उस रात विनय ने नगर के चौक पर अपनी निःशुल्क ज्ञानशाला शुरू की। किसान मिट्टी पर बोलते थे, व्यापारी हिसाब किताब सिखाते थे और महिलाएं स्वास्थ्य के नुस्खे बताती थी। विनय ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन अब स्वार्थ की गणना से ऊपर उठकर सामूहिक ज्ञान के प्रकाश में चमक रहा था। इस घटना के बाद करवा चौथ का व्रत उस नगर में एक नया आयाम ले आया, ज्ञान योग का पर्व। पत्नियां और पति अपनी थाली में सीखने का कोई उपकरण रखते थे और यह प्रण लेते थे कि वे अपने ज्ञान और कौशल को बिना किसी शुल्क के समाज में बांटेंगे। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम को साझा सामाजिक शिक्षा के महान उद्देश्य से जोड़ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे सेवा और विनम्रता के भाव से समाज में फैलाया जाता है। मेधा और विनय की ज्ञान योग की परंपरा ने उनके नगर को एक आत्मिक प्रकाश से भर दिया। विनय अब केवल ज्ञानदाता नहीं था, बल्कि वह सामूहिक चेतना को सुनता और समझता था। उनकी ज्ञानशालाएं निस्वार्थ सेवा का केंद्र बन गईं। मेधा, जो अब गुरु माँ के नाम से जानी जाती थी, ने देखा कि नगर में सब कुछ सद्भाव में था, पर लोग अपने व्यक्तिगत कष्टों को अभी भी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाए थे। वे ज्ञान तो बांटते थे, पर पीड़ा को बांटना नहीं सीख पाए थे। अगला करवा चौथ आया और ये दोनों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। इस बार मेधा ने कोई व्रत नहीं रखा। उसने कहा, गुरुजी, हमारा जीवन ही अब व्रत है। शाम को नगर के सभी स्त्री पुरुष चौक में इकट्ठे हुए, जहां ज्ञानशाला लगती थी। मेधा ने अपनी थाली में इस बार कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक खाली थाली। विनय ने भी अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा। चंद्रोदय हुआ। मेधा ने खाली थाली को हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, हे गुरुजी, हमने ज्ञान, विनम्रता और सद्भाव का व्रत रखा। अब हमारा अंतिम संकल्प है कष्ट का सामूहिक विसर्जन। हम यह व्रत इसलिए करते थे कि हमारे पति का कष्ट दूर हो। आज मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अपने सबसे गहरे कष्ट को इस थाली में मौन रूप से रखे और हम सब मिलकर उस कष्ट को साझा ज्ञान से विसर्जित करें। उसने अपनी खाली थाली को लेकर हर व्यक्ति के सामने रखा। हर व्यक्ति ने उस थाली को छुआ और मौन में अपनी पीड़ा, चिंता या दुख को मानसिक रूप से उस थाली में रख दिया। यह एक सामूहिक ऊर्जा विसर्जन था। जब थाली विनय के पास आई, तो विनय ने उस अदृश्य एकत्रित कष्ट को अपनी ज्ञान शक्ति से महसूस किया। उसने उस थाली को उठाया और अपनी पत्नी मेधा को देखते हुए पहली बार जोर से अपना सबसे पुराना कष्ट बताया, मेरा कष्ट है अकेले ज्ञान का बोझ ढोना। मेधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और मेरा कष्ट था आपके बोझ को साझा न कर पाना। तभी उस खाली थाली से एक अद्भुत शीतल प्रकाश निकला। ये प्रकाश सामूहिक चेतना के विसर्जन का था। उस प्रकाश में हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी पीड़ा का बोझ हल्का हो गया है। माँ पार्वती और शिव, जो इस सामूहिक विसर्जन को देख रहे थे, आकाश में प्रकट हुए। माँ पार्वती ने कहा, मेधा और विनय, तुमने करवा चौथ के व्रत को निजी प्रेम से निकालकर सर्वोच्च सामूहिक प्रेम का रूप दिया है। तुमने सिखाया कि सच्चा ज्ञान तभी प्रकट होता है जब अहंकार और व्यक्तिगत कष्ट विसर्जित हो जाते हैं। शिवजी ने वरदान दिया, आज से तुम्हारी यह खाली थाली पूर्णता की थाली कहलाएगी। जो भी पति पत्नी अपना सबसे बड़ा अहंकार और गहरा कष्ट इस थाली में विसर्जित करेंगे, उन्हें आत्मिक मुक्ति मिलेगी और उनका प्रेम ज्ञान के प्रकाश से अमर हो जाएगा। मेधा और विनय ने उसी क्षण अपना व्रत उस दैवीय प्रकाश को ग्रहण करके पूरा किया। उनके जाने के बाद नगर में पूर्णता की थाली की पूजा शुरू हुई। यह व्रत पति पत्नी को ये सिखाता रहा कि उनका प्रेम तभी पूर्ण है जब वे न केवल अपनी खुशियां, बल्कि अपने गहरे कष्टों और मानसिक बोझ को भी साझा करते हैं और सामूहिक ज्ञान से उनका विसर्जन करते हैं।
ये कहानी सिखाती है कि धार्मिक आस्थाएं और व्रत हमें व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर सामूहिक कल्याण और आत्मिक पूर्णता की ओर ले जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।